हम तारों को देखते हैं, हजारों सालों से ये हमें बुला रहे हैं, अचंभे और संभावनाओं की कहानियां सुना रहे हैं। इनमें से एक है मंगल, विशाल ब्रह्मांड में एक लाल रत्न। ये खगोलीय पड़ोसी, जो कभी मिथकों का विषय था, अब हमारे सबसे बड़े सपनों का लक्ष्य है। पृथ्वी से परे मानव उपस्थिति स्थापित करना, मंगल को दूसरे घर में बदलना। लेकिन आगे बढ़ने का, अपनी छवि में दूसरी दुनिया को बनाने का यह सपना गहरे सवाल खड़े करता है। हमें क्या अधिकार है? हम किन खतरों को जन्म दे सकते हैं? मंगल का आकर्षण निर्विवाद है। ये अद्भुत सौंदर्य का ग्रह है, विशाल ज्वालामुखियों और घाटियों का, जो हमारे ग्रैंड कैनियन को बौना बना देते हैं। हम एक ऐसे अतीत के संकेत देखते हैं जहां पानी बहता रहा होगा, जहां जीवन फला फूला होगा। अब हम उस खोई हुई क्षमता को फिर से जगाने का, मंगल को एक बार फिर जीवन के लिए स्वर्ग में बदलने का सपना देखते हैं। टेराफॉर्मिंग का यही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। एक पूरे ग्रह को बदलना, उसके वातावरण को सांस लेने योग्य बनाना, उसकी सतह को इंसानों के रहने योग्य बनाना। लेकिन क्या यह नैतिक है? क्या यह बुद्धिमानी है? इन सवालों के जवाब की यात्रा हमें खुद एक सफर पर ले जाती है। यह हमें अपने इतिहास का सामना करने, हमारे द्वारा अब इस्तेमाल किए जा रहे तकनीकी चमत्कारों को समझने और आगे आने वाले गहरे अज्ञात से जूझने के लिए मजबूर करती है। यह इस बात के मूल में जाने की यात्रा है कि इंसान होने का क्या मतलब है, तलाशने का, सपने देखने का और ब्रह्मांडीय स्तर पर अपने कार्यों की जिम्मेदारी उठाने का। क्षितिज से परे जाने की, तलाशने की इच्छा हमारे डीएनए में बसी है। यह मानवता जितनी ही पुरानी कहानी है। हमने पहाड़ों और महासागरों को पार किया जब ऐसे कारनामे असंभव लगते थे। हमने नए देशों की खोज की, जिज्ञासा, महत्वाकांक्षा और कभी-कभी लालच से प्रेरित होकर। इतिहास हमें याद दिलाता है कि अन्वेषण और उपनिवेशीकरण हमेशा दोधारी तलवार रहे हैं। हर नई खोज के लिए, संस्कृतियों के बीच बने हर पुल के लिए संघर्ष, शोषण और मूल निवासियों और पारिस्थितिक तंत्र का विनाश भी हुआ। उदाहरण के लिए, अमेरिका के उपनिवेशीकरण ने सकारात्मक और विनाशकारी दोनों तरह के गहरे बदलाव लाए। अतीत की ये गूंज हमारे वर्तमान महत्वाकांक्षाओं पर भारी पड़ती है। जैसे ही हम मंगल पर अपनी नजरें जमाते हैं, हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हमने अपनी गलतियों से सीखा है? क्या हम शोषण और संभावित परिणामों की अवहेलना के उन्हीं पैटर्न को दोहराएंगे? या हम एक नया रास्ता बना सकते हैं जो नैतिक विचारों और अज्ञात के प्रति गहरे सम्मान से चिह्नित हो? आज हम अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए युग के कगार पर खड़े हैं। प्रौद्योगिकी में प्रगति ने मंगल तक पहुंचने के सपने को हमारी पहुंच के भीतर ला दिया है। अंतरिक्ष यान, रोबोटिक रोवर्स और शक्तिशाली दूरबीनें हमें लाल ग्रह की अभूतपूर्व समझ प्रदान करती हैं। प्राचीन जीवन के संकेतों के लिए मंगल की सतह पर लगन से खोज करने वाला परसिवरेंस रोवर हमारी सामूहिक जिज्ञासा का प्रतीक है। निजी कंपनियां, जिन्हें कभी किनारे कर दिया जाता था, अब सरकारी एजेंसियों के साथ साझेदारी करती हैं, नवाचार को बढ़ावा देती हैं और अंतरिक्ष यात्रा की लागत को कम करती है। अब हम मंगल को दूर से देखने तक सीमित नहीं हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं, उसकी सतह को छू रहे हैं, उसके रहस्यों का विश्लेषण कर रहे हैं। मंगल की यात्रा चुनौतियों से भरी है। विशाल दूरियां, कठोर विकिरण वातावरण, एक शत्रुतापूर्ण दुनिया में आत्मनिर्भरता की आवश्यकता, सभी विकट बाधाएं पेश करते हैं। फिर भी मानव आत्मा असंभव प्रतीत होने वाली चीजों पर विजय पाने पर फलती फूलती है। अनगिनत वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सपने देखने वालों की सरलता और दृढ़ संकल्प मानव जाति के लिए इस अगली विशाल छलांग की ओर हमारी प्रगति को बढ़ावा देते हैं। मंगल का टेराफॉर्मिंग, यह साइंस फिक्शन जैसा लगता है, किसी फ्यूचरिस्टिक उपन्यास के पन्नों से निकली हुई अवधारणा। लेकिन इस विचित्र विचार की सतह के नीचे वास्तविक विज्ञान है। जो हो सकता है, उसकी एक दृष्टि। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो पीढ़ियों से चलेगी। एक पूरे ग्रह का क्रमिक पुनर्निर्माण। एक ऐसे मंगल की कल्पना कीजिए जिसका वातावरण घना हो, ग्रीनहाउस प्रभाव से गर्म हो, तरल पानी का समर्थन करने में सक्षम हो। फिर विशेष रूप से इंजीनियर जीवों की शुरुआत की कल्पना करें। सूक्ष्म अग्रणी मंगल की मिट्टी को बदल रहे हैं, वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। समय के साथ, शायद सदियों से, हम एक ऐसे ग्रह पर नदियों, झीलों और यहां तक कि महासागरों का उदय देख सकते हैं जिसे कभी बंजर और निर्जीव माना जाता था। इस दृष्टि के बिना इसके आलोचक नहीं।
कुछ का तर्क है कि टेराफॉर्मिंग अभिमान का कार्य है, एक पूरे ग्रह के साथ भगवान की भूमिका निभाने का प्रयास। वे अनपेक्षित परिणामों की संभावना की ओर इशारा करते हैं, अप्रत्याशित पारिस्थितिक आपदाओं के लिए जो मंगल को और भी कम रहने योग्य बना सकते हैं। अन्य लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप किसी अन्य ग्रह को बदलने की नैतिकता के बारे में चिंता करते हैं, खासकर अगर हमें अतीत या वर्तमान मंगल ग्रह के जीवन के बेहोश संकेत का भी पता चलता है। भाग 5। एक अनिश्चित भविष्य। मंगल का भविष्य, उसका भाग्य और उसे आकार देने में हमारी संभावित भूमिका अनिश्चितता के घेरे में है। यह एक खाली कैनवास है जिस पर हम अपनी आशाओं, अपने डर और सृजन और विनाश दोनों के लिए अपनी असीम क्षमता का अनुमान लगाते हैं। क्या हम इस विदेशी दुनिया को मानवता के लिए दूसरे घर में बदलने में सफल होंगे? और अगर हम करते हैं तो किस कीमत पर? एक पल के लिए कल्पना कीजिए, मंगल पर एक संपन्न मानव बस्ती, हमारी सरलता और लचीलेपन का प्रमाण। गुलाबी आकाश के नीचे पैदा हुए बच्चे रात के आकाश में पृथ्वी के हल्के नीले बिंदु को देख रहे हैं। मानव सभ्यता की एक नई शाखा हमेशा के लिए अपने स्थलीय समकक्ष के साथ जुड़ी हुई है, फिर भी अपने अनूठे मार्ग का निर्माण कर रही है। लेकिन क्या होगा अगर मंगल को टेराफॉर्म करने के हमारे प्रयासों के अनपेक्षित परिणाम हों? क्या होगा अगर हमारे कार्यों से एक अनियंत्रित ग्रीन हाउस प्रभाव शुरू हो जाए, जिससे ग्रह पहले से भी अधिक नेगोस्टेप्रिमनी हो जाए? क्या होगा अगर हम अनजाने में पृथ्वी पर रहने वाले जीवन रूपों का परिचय कराते हैं, जो किसी भी नवजात मंगल ग्रह के जीवन को मात देते हैं और नष्ट कर देते हैं? हमारी अपनी बनाई हुई एक मूक विलुप्ति घटना। भाग 6। अंतरिक्ष का नैतिक परिदृश्य। मंगल के टेराफॉर्मिंग की नैतिकता जटिल और बहुआयामी है। कोई आसान जवाब नहीं है, कोई आसान सही या गलत विकल्प नहीं है। यह एक ऐसी बहस है जो हमें ब्रह्मांड में हमारे स्थान, भावी पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारियों और वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह के अन्य जीवन रूपों के साथ हमारे संबंधों के बारे में मूलभूत प्रश्नों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। क्या हमें अपने फायदे के लिए किसी अन्य ग्रह को बदलने का अधिकार है, भले ही इसका मतलब किसी भी मौजूदा मंगल ग्रह के जीवन को नुकसान पहुंचाना या नष्ट करना हो, चाहे वह कितना भी सरल क्यों ना हो? या क्या हमारा नैतिक दायित्व है कि हम ब्रह्मांड की जैव विविधता की रक्षा करें, भले ही इसका मतलब विस्तार और अन्वेषण के हमारे सपनों का त्याग करना हो? कुछ का तर्क है कि हमारा कर्तव्य पृथ्वी, हमारे एकमात्र घर की रक्षा करना है, न कि नई दुनिया को जीतना। दूसरों का मानना है कि हमारा भाग्य सितारों के बीच है, कि एक बहुग्रहीय प्रजाति बनना हमारे दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए आवश्यक है। इन सवालों के जवाब केवल वैज्ञानिक या तकनीकी नहीं है, वे गहरे दार्शनिक और नैतिक दुविधाएं हैं जो ब्रह्मांड में आगे बढ़ने पर हमें चुनौती देती रहेंगी। भाग 7। प्रगति की कीमत। अंतरिक्ष अन्वेषण का पीछा मंगल के टेराफॉर्मिंग के दुस्साहिक लक्ष्य सहित एक महत्वपूर्ण कीमत पर आता है, वित्तीय और नैतिक दोनों तरह से। इस तरह के उपक्रम के लिए आवश्यक संसाधन विशाल है। कुछ का तर्क है कि इन संसाधनों को पृथ्वी पर मौजूद गंभीर मुद्दों जैसे गरीबी, भूखमरी और जलवायु परिवर्तन को दूर करने में बेहतर तरीके से खर्च किया जाता है। दूसरों का तर्क है कि अंतरिक्ष अन्वेषण की खोज में की गई तकनीकी प्रगति का अक्सर पृथ्वी पर मानवता के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ होता है। मेडिकल इमेजिंग, जल शोधन प्रणाली और यहां तक कि स्क्रैच प्रतिरोधी लेंस, सभी की जड़ें अंतरिक्ष अन्वेषण अनुसंधान में है। वित्तीय लागतों से परे संसाधनों के संभावित शोषण और इतने बड़े उपक्रम के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में नैतिक विचार है। क्या मंगल का टेराफॉर्मिंग अनजाने में हमारे सौर मंडल के किसी अन्य खगोलीय पिंड को नुकसान पहुंचाएगा? शायद भविष्य की पीढ़ियों को जिस संसाधन की आवश्यकता हो सकती है, उसे खतरे में डाल देगा। ये आसान उत्तरों वाले प्रश्न नहीं है, लेकिन ये ऐसे प्रश्न हैं जो हमें अंतरिक्ष अन्वेषण के संभावित लाभों को इसकी संभावित लागतों के विरुद्ध तौलते समय पूछने चाहिए। भाग 8। साहसपूर्वक जाओ, लेकिन क्या हमें जाना चाहिए? साहसपूर्वक वहां जाओ जहां पहले कोई नहीं गया है। स्टार ट्रेक के ये प्रतिष्ठित शब्दों ने पीढ़ियों को अंतिम सीमा तलाशने का सपना देखने के लिए प्रेरित किया है। लेकिन जैसा कि हम उन सपनों को हकीकत बनाने के कगार पर खड़े हैं, हमें खुद से यह भी पूछना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि हम कर सकते हैं,
क्या इसका मतलब यह है कि हमें करना चाहिए? अज्ञात का आकर्षण शक्तिशाली है, लेकिन सावधानी, विनम्रता और ब्रह्मांड के नाजुक संतुलन के प्रति गहरे सम्मान के साथ आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है। हमें अपने अतीत की गलतियों से सीखना चाहिए और अपने कार्यों के नैतिक निहितार्थों के बारे में खुले और ईमानदार संवाद में शामिल होना चाहिए। मंगल को टेराफॉर्म करना है या नहीं, इसका फैसला हल्के में लेने वाला नहीं है। यह एक ऐसा निर्णय है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करेगा, पृथ्वी पर और संभावित रूप से मंगल पर भी। यह एक ऐसा निर्णय है जिसके लिए वैज्ञानिक, तकनीकी, नैतिक और यहां तक कि दार्शनिक प्रभावों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। भाग 9, ब्रह्मांड में हमारा स्थान। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाते हैं और सितारों के बीच मानवता के भविष्य पर विचार करते हैं, हम अंततः खुद को खोज रहे हैं। हम ब्रह्मांड के भव्य ताने बाने में अपने स्थान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन सवालों के जवाब तलाश रहे हैं जो हमें रात के आकाश को पहली बार देखने के बाद से परेशान करते रहे हैं। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या वहां जीवन है, शायद मंगल पर भी, खोजे जाने की प्रतीक्षा में? ये प्रश्न हमारी जिज्ञासा को बढ़ावा देते हैं, हमारे अन्वेषण को आगे बढ़ाते हैं और हमें ब्रह्मांड की विस्मयकारी विशालता और रहस्य का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। मंगल की यात्रा, चाहे शाब्दिक हो या लाक्षणिक, आत्मखोज की यात्रा है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें इस बात पर विचार करने के लिए चुनौती देती है कि मानव होने का, खोजकर्ता होने का, अपने स्वयं के ग्रह के संरक्षक होने का और संभावित रूप से दूसरे पर भविष्य के वास्तुकार होने का क्या अर्थ है। मंगल के टेराफॉर्मिंग की संभावना से उठने वाले प्रश्न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में नहीं है, वे इस बारे में है कि हम कौन हैं, हम कौन बनना चाहते हैं और हम अंतरिक्ष और समय के विशाल विस्तार में क्या विरासत छोड़ेंगे।